नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ट्रू स्टोरी 2.0 और आज हम आपको बताने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। तो चले देखते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे यादव ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से की, जब वे एक छात्र नेता थे और उस समय के 8 राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे थे। 1977 में आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। लालू प्रसाद ने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पुसू के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में अपने अध्यक्ष बने। 1974 में उन्होंने बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण जेपी की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हक व अधिकार के लिए शामिल हो गए। पुसू ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसने लालू प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में आंदोलन दिया था। आंदोलन के दौरान प्रसाद जनवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित हुए। बिहार राज्य के तत्कालीन अध्यक्ष जनता पार्टी और बिहार के नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनके लिए प्रचार किया। जनता पार्टी ने भारत गणराज्य के इतिहास में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई और 29 साल की उम्र में वो उस समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। निरंतर लड़ने और वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी सरकार गिर गई और 1980 में संसद को फिर से चुनाव में भंग कर दिया गया। वह जयप्रकाश नारायण की विचारधारा और प्रथाओं और भारत में समाजवादी आंदोलन के एक पिता राज से प्रेरित था। नारायण उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया और जनता पार्टी एस के नेतृत्व में लोकभाव राज नारायण के नेतृत्व में शामिल हुए, जो जनता पार्टी एस के अध्यक्ष थे और बाद में अध्यक्ष बने। प्रसाद 1980 में फिर से हार गए, हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और बिहार विधान सभा के सदस्य बने। इस अवधि के दौरान यादव ने पदानुक्रम में वृद्धि की और उन्हें दूसरे दल के नेताओं में से एक माना जाता था। 1985 में वह बिहार विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद प्रसाद 1989 में विपक्षी बिहार विधानसभा के नेता बन गए। उसी वर्ष वह वी.पी. सिंह सरकार के तहत लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। 1990 तक प्रसाद ने राज्य की 11.7% आबादी के साथ यादव के सबसे बड़े जातियों का प्रतिनिधित्व किया, जो खुद को निम्न जाति के नेता के रूप में स्थापित करता है। दूसरी तरफ बिहार में मुसलमान परंपरागत रूप से कांग्रेस आई वोट बैंक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन 1989 के भागलपुर हिंसा के बाद उन्होंने प्रसाद के प्रति अपनी वफादारी बदल दी। 10 वर्षों की अवधि में वह बिहार राज्य की राजनीति में एक ताकतवर बल बन गया, जो कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने एवं 1995 में भी भारी बहुमत से विजयी रहे। 23 सितंबर 1990 को प्रसाद ने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 1990 के दशक में आर्थिक मोर्चे पर विश्व बैंक ने अपने कार्य के लिए अपनी पार्टी की सराहना की। 1993 में प्रसाद ने एक अंग्रेजी भाषा की नीति अपनाई और स्कूल
के पाठ्यक्रम में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के पुनः परिचय के लिए प्रेरित किया। लालू यादव के जनाधार में एमवाई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर का बड़ा योगदान है और उन्होंने इससे कभी इनकार भी नहीं किया है। मुख्यतः राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर लेखों के अलावा विभिन्न आंदोलनकारियों की जीवनियां पढ़ने का शौक रखते हैं। वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। लालू यादव ने एक फिल्म में भी काम किया जिसका नाम उनके नाम पर ही है। जुलाई 1997 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। गिरफ्तारी तय हो जाने के बाद लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। जब राबड़ी के विश्वास मत हासिल करने में समस्या आई तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको समर्थन दे दिया। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजद अल्पमत में आ गई। 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी परंतु वह चल नहीं पाई। एक बार फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस के 22 विधायक उनकी सरकार में मंत्री बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आए और रेल मंत्री बने। यादव के कार्यकाल में ही दशकों से घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आई। भारत के सभी प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में लालू यादव के कुशल प्रबंधन से हुआ भारतीय रेलवे का कायाकल्प एक शोध का विषय बन गया। लेकिन अगले ही साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सरकार हार गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके। इसका अंजाम ये हुआ कि लालू को केंद्र सरकार में जगह नहीं मिली। समय समय पर लालू को बचाने वाली कांग्रेस भी इस बार उन्हें नहीं बचा नहीं पाए। दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाला अध्यादेश खटाई में पड़ गया और इस तरह लालू का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया। लालू का अंदाज देश भर में लालू प्रसाद यादव की एक छवि हास्य नेता की भी है। इनकी लोकप्रियता उनके बिहारी उच्चारण और अनोखे अंदाज के भाषण को लेकर भी है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे। टीवी हो या इंटरनेट, लालू यादव